तो हेलो दोस्तों, आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्लास 9 के लिए। आंकड़ों दिया हुआ है 14, 15, 16, 16, 18, 19, 16 का बहुलक बोल रहा है। तो बहुलक ये होता है जो ज़्यादा बार आया हुआ है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए तो कितना 16, 16 देखिए 3 टाइम्स आया है, यानी 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। माध्यिका निकालना है इसमें, तो माध्यिका में कुछ निकालना है, इसको बढ़ते क्रम पहले सजा दीजिए। यानी कि देखिए 5, 5, 6, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 13, ये बढ़ते क्रम में है ही। ठीक है, तो बस इसको एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, फिर एक लास्ट से एक फर्स्ट से काटते जाइए, इधर से एक इधर से, क्या बच गया बीच में 8, तो 8 हो गया इसका आंसर। बस कुछ नहीं करना था। यदि आंकड़ों की प्रत्येक प्रेक्षण में से 6 घटाया जाए तो उनका माध्य कितना हो जाएगा, 6 कम हो जाता है, बस घटाया जाएगा। तो आगे देखिए, ये तो मिलान चिन्ह 81 का देख सकते हैं। मिलान चिन्ह 5, 5, 2 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन नहीं हो सकती है, एक से ज़्यादा थोड़ी ना होता है घटना की प्रायिकता। ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखना है क्या इधर में, देख लीजिए इधर में, एक सिक्के को उछालने पर सम परिणामों की कुल संख्या कितना हो सकता है। एक सिक्के अगर उछालेंगे तो बस 2 होता है सम परिणामों की कुल संख्या, हेड एंड टेल। एक पास एक किलो 7 आने की प्रायिकता 0 हो जाएगा। यदि घनाभ की लंबाई देखिए दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो कह रहा है कुछ इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, पार्श्व का मतलब होता है क्या, सी ए से या एल ए से, है ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, 2 × L + B × H हो जाएगा, 2 × L + B × वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना, आगे चलिए। यदि एक बिंदु की त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका आयतन बोल रहा है, आयतन। तो आयतन की फॉर्मूला क्या हो जाता है, याद कीजिए, बेलन के लिए πr²h, बेलन के लिए, ये अगर बेलन है तो फॉर्मूला πr² होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, πr², त्रिज्या तो r है, लेकिन इसका ऊंचाई देखिए कंफ्यूज करने के लिए 2h दे दिया है, तो 2h के कर लीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर, 2h, बस 2h ही रह जाएगा, स्क्वायर थोड़े ना h में है। यानी कि 2πr²h, 2πr² हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए। यदि किसी घन के कोण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई, बस विकर्ण की लंबाई याद कीजिए क्या होता है, a√3 होता है ना, या √3a होता है, √3a, यानी 7√3 हो जाएगा इसका आंसर। r त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, तो 4πr² हो जाएगा इसका आंसर। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण दिया हुआ इतना, तो कितना हो जाएगा इसका भुजा की लंबाई, याद कीजिए इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6a² होता है, तो 6 रखिएगा, 6 के स्क्वायर 36, 36 में 6 बने 216 हो जाएगा। देखिए त्रिज्या ऊंचाई दे रहा है, आयतन का 1/3 πr² होगा। 90 नंबर भी क्लियर हो चुका है यहाँ पर। चलिए 91 देख लीजिए। एक अर्धवृत्त की परिमाप दे दिया है, तो याद कीजिए कितना हो जाता है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है 36r/7 होता है, 36r/7 होता है, तो 36 × r, r के मान तो पता ही नहीं है, यानी कि 7 नंबर होगा, 7